विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज सर थॉमस मुनरो एसोसिएटेड विद? तो वो है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम से जो है सर थॉमस मुनरो जो है वो जुड़ा हुआ था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन विच कंट्री ऑफ द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका द एटलस माउंटेन्स डज नॉट एक्सटेंड? माउंटेन्स डज नॉट एक्सटेंड, तो ये है ना मोजाम्बिके जो है, मोजाम्बिके यहाँ पे जो है माउंटेन एक्सटेंड नहीं होते मोजाम्बिक्यू में, लेकिन जो है मोरक्को में, अल्जीरिया में, तुनीसिया में, इन जगह पे क्या होता है, ये जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सटेंड होते रहते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन हरियाणा? तो वो है देवीलाल। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर द जस्टिस इन हरियाणा? तो वो कौन थे, देवीलाल थे। कौन थे वो, देवीलाल थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस इज रिलेटेड टू? सो दिस केस इज रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दिस ये जो था किससे रिलेटेड था, इलेक्टोरल रिफॉर्म से। द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन बी, तो वो क्या होगा, तो वो होगा 12। क्या होगा वो, 12 होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स इज द फर्म अ प्राइस टेकर? इज फ्रॉम अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर जो है ये हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैचिंग? जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है वो बताना है। तो जो ब्राज़ील करंट है साउथ अटलांटिक ओशन से, ये जो है मैच कर रहा है। हुम्बोल्डट करंट जो है द नॉर्थ पैसिफिक ओशन से, ये जो है मैच नहीं करता है। हुम्बोल्डट करंट जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन से जो बिलोंग नहीं करता है। गल्फ स्ट्रीम नॉर्थ अटलांटिक ओशन से, ये जो है करेक्ट है, बिलोंग करता है। और आगुलस करंट जो है इंडियन ओशन से, ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाय द एच डाल्टन। किसके द्वारा किया गया था, एच डाल्टन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, द इलेक्शन सिंबल ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1971 वाज ए काउ विद सक्लिंग काफ, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन नेहरू कमेटी दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928? तो वो है 11। क्या है, 11 है। हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस? तो वो था बैरोन हाउसमन जो थे वो थे क्या, आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी इज? तो वो हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इधर दे रखा है सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हमें छांटना है कि कौन सा वाला जो है करेक्ट है। तो ये जो है नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे थे वो कौन से, देखो हमें जो है ये सही मिलान करना है। क्या करना है, सही मिलान करना है। तो सही मिलान करेंगे तो ये जो है फर्स्ट है वो है अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में, 1916 में। और दादा भाई नरोजी जो है 1906 में, 1906 में। और महात्मा गांधी जो है 1924, 1924 में। मिसेस सरोजनी नायडू जो है वो 1925 में, 1925 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ लैंड लॉक्ड कंट्रीज कौन सी है, तो वो है बोलीविया। कौन सी है, बोलीविया है। कौन सी है, बोलीविया है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IMF। क्या हो जाएगा, IMF हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन एन आइसोक्वेंट कर्व सिग्निफाइज? ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन एन आइसोक्वेंट कर्व सिग्निफाइज, तो वो क्या है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट। क्या हो जाएगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट हो जाएगा। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग 1932 वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये एस्टैब्लिश हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे मैच करने हैं। ठीक है, तो मैच करेंगे, तो मैच जो है इस तरीके से मतलब करा जाएगा। तो ये जो है ना, वास्को डगामा जो है पुर्तगाल, ठीक है। सी फेयरर
को कंट्रीज़ के साथ मिलाना है। तो वास्को ड गामा जो है पुर्तगाल, वास्को ड गामा पुर्तगाल, और क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है कहाँ से, स्पेन से, और कैप्टन कुक जो है वो कहाँ से, ग्रेट ब्रिटेन से, और जो ये जो है टास्मान जो है ये हॉलैंड से, टास्मान जो है कहाँ से, हॉलैंड से। समझ गए इतनी बात। उसके बाद जो है अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू, तो ये जो है पर्सनल इनकम जो है, पर्सनल इनकम जो है ये पर्सनल टैक्सेस से जुड़ा हुआ है, पर्सनल इनकम जो है किससे जुड़ा हुआ है, पर्सनल टैक्सेस से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो वो है दादा भाई नौरोजी। क्या है वो, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई स्टैंड्स फॉर, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई स्टैंड्स फॉर किसके लिए, एमपीसी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पे मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर जो है ये है सत्याशोधक। ये नेम ऑफ द मूवमेंट दे रखा है, लीडर ऑफ द मूवमेंट दे रखा है। तो ये जो है फर्स्ट सत्याशोधक ज्योतिराव फुले, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ईवी रामास्वामी नैयक्कर, ये भी ठीक है। और राजा होमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, वीर सलिंगम पंतुलू, ये बात जो ठीक है। और नामधारी राम सिंह से जो है जुड़ा हुआ, ये ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये चीज़ जो है जुड़ी हुई नहीं है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो है जुड़ी हुई नहीं है। बाकी जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम और थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन, कब हुई थी ये, तो हुई थी जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है, तो देखो एलुवियल सोइल उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ब्लैक सोइल महाराष्ट्र में है, ठीक है। रेड एंड येलो सोइल तमिलनाडु में है, ठीक है। लेटराइट सोइल जो है पंजाब में है, ये चीज़ गलत है। लेटराइट सोइल पंजाब में नहीं है, ये गलत है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, स्टेट्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो वो कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे वो, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या था, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि बाय व्हाट नेम द क्लाइमेट इज नोन सिमिलर टू द सावन, क्लाइमेट इज नोन टू द, तो वह सूडान टाइप, क्या है वो, सूडान टाइप, ठीक है, सूडान टाइप है वो। समझ गए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द following words or terminologies are not mentioned in the constitution of India, not constitution of India। तो यहाँ पे देखो फेडरलिज्म नहीं है, या नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है, या डिफेमेशन नहीं है, या इंसाइटमेंट टू एन ऑफिस नहीं है। कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है वो बताना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डिमांड फॉर अ फैक्टर इज, डिमांड फॉर अ फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड, डिमांड फॉर अ फैक्टर इज डिराइव्ड डिमांड होती है वह। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द हाई क्लाउड्स, कौन सा हाई क्लाउड्स में जो है इंक्लूड नहीं होता है। तो ये जो है हाई क्लाउड्स में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है, ये जो स्ट्रेटोक्यूमुलस जो है ये हाई क्लाउड्स में जो है इन्वॉल्व नहीं होता। फिर हाई क्लाउड्स में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है सीरस और सीरस स्ट्रेटस और सीरोक्यूमुलस, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइट ऑफ द माउंटेन पीक्स एज गिवन बिलो इज, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये गॉडविन ऑस्टन K2 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टन K2 हो जाएगा, और कंचनजंगा हो जाएगा, नंगा पर्वत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंदा देवी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्रीगेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन कैपिटल भी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी, और लेबर प्रोडक्टिविटी भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज और आर फॉल्स, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है फॉल्स है। द कमीशन कंसिस्ट्स ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, तो ये पॉइंट जो है गलत है। दिस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द 12th October 1993, ये पॉइंट जो है वो ठीक है। और दिस कमीशन इज इन कॉन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ October 1991, ये बात जो है वो ठीक है। और उसके सॉरी लेट मी चेक वंस अगेन, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, हम बात करें ये जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है ना,
तो यहाँ पे हमें ये बताना था कि कौन सा पॉइंट जो है गलत है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 1 चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, तो ये पॉइंट गलत है। बाकी दिस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन दी 12 अक्टूबर 1993, ये ठीक है। दिस कमीशन इज इन कॉन्फर्मेटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स ऑफ अक्टूबर 1991, ये बात भी जो है ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू सेंड मैसेजेस टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज मेंशनड इन, सो दिस इज मेंशनड इन द आर्टिकल 86 का पार्ट 1। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द मैक्सिम नेमो डेबेट बीस वेगजारी थ्योरी, तो ये कहाँ पे है, ये है आर्टिकल 20 के पार्ट 2 में। इन कॉपियंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गंगाज वैली इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये रिप्रेजेंट किसके द्वारा होता है, AW के द्वारा होता है। सॉरी, रुको, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द मैक्सिम नेमो डिबेट बिस, तो इसका सही उत्तर क्या था, आर्टिकल 20 का पार्ट 2 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन कोपेंस क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गंगेज वैली इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये रिप्रेजेंट होती है CWG के द्वारा, किसके द्वारा होती है, CWG के द्वारा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल्ड एरियाज आर लोकेटेड इन दामोदर वैली, तो वो होता है झारिया और रानीगंज में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ और क्यूडप्पा और विंध्यान और गोंडवाना। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द लास्ट रूलर ऑफ द हरियक डायनेस्टी वॉज, तो वो क्या हो जाएगा, नागदशका, क्या हो जाएगा, नागदशका। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, एक तरफ रिवर है दूसरी तरफ जो है सब्सिडियरी रिवर्स है, तो यहाँ पे जो है ना ये दामोदर, रिहांड, तुंगभद्रा और मंजारा, ये जो है दामोदर रिवर की रिहांड, तुंगभद्रा, मंजारा ये सब्सिडरी रिवर्स नहीं है। बाकी जो है गंगा की घाघरा, टोन्स और केन ये हैं। चंबल का बानस, क्वाली, सिंधा और शिप्रा है। और ब्रह्मपुत्र का दिबांग, लोहित और दिहांग ये है, ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 वॉज फॉट बिटवीन द विजयनगर एम्पायर एंड गोलकोंडा भी, बीजापुर भी और अहमदनगर भी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, वेयर एंड व्हेन वाज द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, वैशाली में इन 383 BCE में, वैशाली इन 383 BCE। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, हु इज कंसिडर्ड एज द गुरु ऑफ संत मीराबाई, तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा रविदास। कौन था, रविदास था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एजेंसी इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प फॉर द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ जापान। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, द लीडिंग कोस्टल रीजन इन टाइडल पावर जनरेशन इन इंडिया इज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बे ऑफ कैम्बे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, फीमेल सेंट ऑफ साउथ अफ्रीका करिकल अम्मैयर वॉज द डिवोटी ऑफ, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर शिवा। मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय, तो वो हो जाएगा प्रेसिडेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इज RKS चेट्टी एंड द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग वाज Arvind Panagaria, and the measuring unit in the Germany ille was used to measure the cloth. Make in India program concern, तो वो हो जाएगा क्या, 25 इंडस्ट्रीज या फिर सेक्टर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन जो है वो ये हो जाएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बी द टोटल नंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो हो जाएगा 15%। एंड द रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड हु वाज एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ वीणा, तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। एंड मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो है तो जो फर्स्ट है यहाँ पे बेस्टोन ऑफ द ईस्ट जो है वो है अहमदाबाद, और कॉटन पलीज ऑफ इंडिया वो हो जाएगा मुंबई, और मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया जो है वो हो जाएगा कोयम्बटोरे, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो क्या हो जाएगा, बेंगलोर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द नेशनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो जो है वो है
तमलुक, सतारा और बलिया। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द नंबर ऑफ स्टिपुलेटेड इलेक्टेड MPs फ्रॉम हरियाणा इज, तो वो है 15 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे तो ये जो है श्री सैलम डैम कृष्णा रिवर। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दी बहुजन समाज पार्टी फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम, तो ये है 1984, क्या अब है 1984 में। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू दी मालथूस पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन।